आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा? आपको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए ना, बहुत सोच समझ के आप कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे आग्रह, आप इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो, और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा? आपको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं तो आपसे जानता हूँ, सुझाव दे रहा हूँ। आप सर शेखर जी, आप चेयर को कहिए। हाँ सर, आपके माध्यम क्यों कहते हैं? नहीं, थैंक यू आपने 30 सेकंड मांगा था, 1 मिनट सर। ये बीच में बोल गए, थोड़ा सा वो हो गया सर। मैं खत्म कर रहा हूँ 10 सेकंड में। मैं उनको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ मंत्री जी को, सर ये देश देख रहा है, आप अगर महापुरुषों का अपमान करेंगे तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करेंगे। मेरी बात को याद रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सभापति जी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पर मैं अपनी गंभीर आपत्ति और सुझाव रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ग्रामीण रोजगार गारंटी कोई सरकारी दया नहीं, यह इस देश के गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। इसी अधिकार को पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से मान्यता दी गई थी, लेकिन आज सरकार उस कानून को हटाकर एक नई योजना ला रही और निधि का जो बंटवारा केंद्र राज्य में 60 और 40 का है। माने सभापति जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी। उत्तर प्रदेश सरकार पे 8 लाख करोड़ का कर्ज है, हर नागरिक पे 31,000 का कर्ज। ऐसे में क्या राज्य इसको आगे बढ़ा पाएगा? सभापति जी, सरकार कह रही है कि 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार गारंटी दी जाएगी। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कटाई बुआई के मौसम में 60 दिन काम न देने का प्रावधान इस गारंटी को व्यवहारिक रूप से कमजोर करता है। जिन राज्यों में कृषि एकमात्र विकल्प है, वहां मजदूरों के सामने काम भी नहीं, मजदूरी भी नहीं जैसी स्थिति बनेगी। ग्रामीण भारत में कृषि का संकट, मशीनीकरण, जलवायु आपदाएं तेजी से रोजगार खत्म कर रही है। ऐसे में 125 दिन भी अपर्याप्त है, जबकि कई राज्यों में लोग 300 दिन काम चाहते हैं, जिन्हें उन्हें काम करने से बाहर न रखा जाए। और सभापति जी, दलित आदिवासी हितों का स्पष्ट उल्लेख, मनरेगा से SC/ST समुदायों को जमीन से जुड़े काम, जल संरक्षण, सामुदायिक संपत्तियों के जरिए न्यूनतम सुरक्षा दी गई। नई योजना में SC/ST के लिए पृथक रूप से कोई लक्ष्य सुरक्षा का प्रावधान नहीं। और सभापति जी, आपदा के समय छूट सरकार की मर्जी पर, प्राकृतिक आपदा में छूट देना सरकार के विवेक पर छोड़ा गया, जबकि आपदा के समय तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन होता है। यह प्रावधान अधिकार नहीं, अनुग्रह बनता है। जब तक स्पष्ट जवाबदेही और दंड व्यवस्था नहीं होगी, ये प्रावधान सिर्फ कागजों में रह जाएगा। मैं कुछ सुझाव भी दे रहा हूं सभापति जी, मंत्री जी बैठे हैं। सामान्य मजदूरी नहीं है जो मनरेगा के मजदूरों को मिलती थी, सामान्य नहीं। मेरे यहाँ 232 या 37 रुपए मिलते हैं सर। मेरी मांग है कम से कम 500 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाए और रोजगार गारंटी बिना मौसमी शर्तों के लागू की जाए। रोजगार दिनों की सीमा राज्यों को बढ़ाने का अधिकार न्यूनतम 300 दिन और केंद्र तय करे, लेकिन राज्य चाहे तो 365 दिन तक बढ़ा सकते हैं और केंद्र अतिरिक्त सहायता दे। SC/ST और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज, आदिवासी क्षेत्रों में 300 दिन गारंटी, भूमि, जल, जल आधारित कार्यों की प्राथमिकता, पैसा और FRA कानून में तालमेल, महिलाओं के लिए अनिवार्य 50% कार्य, हर पंचायत में कम से कम 50% काम महिलाओं के लिए आरक्षित, मासिक धर्म अवकाश, गृह, जल, स्वच्छता, देखभाल कार्यों की प्राथमिकता। अंतिम पेज है सर। सभापति जी, काम तय करने का असली शक्ति ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पर भुगतान में देरी होने के 30 सेकंड में खत्म करूंगा सर। भुगतान में देरी होने स्वतः मुआवजा अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए। विकसित भारत सिर्फ इमारतों और आंकड़ों पर नहीं बनता, विकसित भारत तब बनता है जब गरीब के हाथ में योजना अधिकार होता है। सभापति जी, माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, आप इसका नाम बदल रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे आग्रह, आप इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो, और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा? आपको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं तो आपसे जानता हूं कि क्या था, मगर आपने उनके संविधान के साथ किस तरह का हाल कर रखा है, ये भी तो हम लोग जानते हैं। सभापति जी, एक सेकंड भाई, मैं तो सुझाव दे रहा हूं। आप सर शेखर जी, आप चेयर को कहिए। हाँ सर, आपके माध्यम क्यों कहते हैं? नहीं, थैंक यू सर। आपने 30 सेकंड मांगा था, 1 मिनट सर। ये बीच में बोल गए, थोड़ा सा वो हो गया सर। मैं खत्म कर रहा हूं 10 सेकंड में। मैं उनको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं मंत्री जी को, सर ये देश देख रहा है, आप अगर महापुरुषों का अपमान करेंगे तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करेंगे। मेरी बात को याद रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।